चलिए दूसरे सवाल स्टार्ट करते हैं। दूसरे सवाल पढ़िए फटाफट। दूसरे सवाल में क्या है, अनुपातों, यहाँ पर क्या है A1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर भी A1 A2, यहाँ पर C1 C2, ठीक है। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं, ठीक है। हमें क्या कंडीशन बताना है, 3 कंडीशन पर ध्यान रखना। हमें बताना है प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या समपाती, इन 3 कंडीशन में से एक कोई कंडीशन बनेगी, वो हमें लिखना है। चलिए इसका पहला जो सवाल है, पहला सवाल करते हैं फटाफट। पहला सवाल क्या है हमारा, चलिए 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर 0 है ना, ये समीकरण 1 हुआ। नेक्स्ट समीकरण लिखिए फटाफट, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, इसे समीकरण हम 2 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, एक समीकरण है हमारा, ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, थोड़ा रुक जाना, यहाँ पर इरेजर ले लेते हैं। चलिए C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को A2x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, यहाँ पर 0 लिख लेना, थोड़ा सा क्या है लिमिट खत्म हो गई इसकी। ठीक है, C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए सबसे पहली बात तुलना का मतलब समझिए, ठीक है। तुलना का मतलब क्या होता है कि ये A1x है, तो देखिए x का जो हमारा गुणांक है, तो गुणांक के बराबर इस समीकरण में हम देखेंगे हमारा, हमने तुलना किससे की है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना की है, किसकी, समीकरण 1 की, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है, इन दोनों में से क्या क्या है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर 5 है, तो A1 बराबर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर B1 बराबर हमारे माइनस के 4 आ जाएंगे, जो हमारा चिन्ह होता है उसे लेना पड़ता है। इस प्रकार से देखिए हम आपको बताते हैं, अंक करिए। A1 बराबर 5, B1 बराबर माइनस के 4, C1 बराबर 8, ठीक है। इसी प्रकार हमने लिखा है तथा समीकरण 2 को A2x प्लस B1y, A2x प्लस B1 नहीं है, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, B2y, यहाँ C2 बराबर 0, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या रहेगा, 7, ठीक है। यहाँ पर B2 बराबर क्या रहेगा, 6, यहाँ पर C2 बराबर क्या रहेगा, माइनस के 9, इस प्रकार से हमारी ये मान होंगे। चलिए अब कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, तो हमें इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन निकालनी है। चलिए कौन सी कंडीशन बनती है हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए मान रखिए फटाफट, हमें ये कंडीशन में रखना है A1 बटे A2 है ना, B1 बटे B2, C1 बटे C2, इस प्रकार से हमें रखना है। तो हम रखेंगे यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनती है, 5 बटे 7 रखा हमने, अभी फिलहाल बराबर लगा लीजिए समझने के लिए, और माइनस के 4 बटे 6, ठीक है। यहाँ पर रख लीजिए 8 बटे 9। चलिए अब हमें देखना यह है कि ये कंडीशन एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, कौन सी कंडीशन बनती है, हम इस प्रकार से ये देखते हैं। चलिए तो हम कैसे देखेंगे, देखना बताते हैं हम आपको। ये माइनस लगा, अब देखिए 5 बटे 7 बराबर माइनस के 4 बटे 6 बराबर नहीं है ना, तो हम यहाँ पर नॉट का साइन लगा देंगे। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, हमने जो पिछला वीडियो था हमारा, इसका जो परिचय था उसमें बताया है, ये सभी बताया मैंने कि ये हुआ है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ठीक है।
ये कंडीशन हमारी बन रही है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो ये जब कंडीशन बनेगी तो लिखेंगे हम, तो हमारा क्या इसमें क्या पूछा है, तो निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो हमारी क्या है, प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसे लिखेंगे। यह रेखा, यह युग्म, ऐसे लिख लो, प्रतिच्छेदित करती, बस डायरेक्ट यही लिख लो, कोई दिक्कत लेके ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद छेद करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, हमने कैसे किया, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने ये समीकरण था हमारा, है ना, इससे तुलना कर दी इन समीकरणों की। ठीक है, इस प्रकार से समीकरणों की तुलना करने पर हमने ये कंडीशन को अप्लाई किया, इसलिए आ गए। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे कर लेते हैं। नो एक्स प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। फिर से हम वही लिखेंगे जो हमने अभी लिखा था, है ना, क्या लिखा था कि समीकरण एक को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इस प्रकार से करने पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तुलना करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A1 के स्थान पर लिखेंगे A1 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, B1 बराबर हमारा 3 हो जाएगा, है ना, C1 बराबर 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हम A2 का लिखेंगे, A2 का क्या मान हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। ठीक है, B2 का क्या हो जाएगा, B2 बराबर हमारे 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से C2 बराबर क्या हो जाएंगे हमारे 24। इस प्रकार से हमारे ये मान हुए। अब चलिए कंडीशन में अप्लाई कैसे करते हैं, रख कर देखते हैं। रखिए तो हमारा कंडीशन बनेगी 9/18 बराबर, इसलिए लगा लेते हैं, कोई लगाना जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि जब तक अपन पता नहीं चलता जब तक बराबर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अपन इसलिए लगा लेते हैं कि हटाएंगे तो हटा देंगे, है ना। 3/6 बराबर 12/24। अब जो कट रहा है उसे काट, ये 18 था यहाँ पर, ठीक है, जो कट रहा है उसे काट लीजिए, जो नहीं कट रहा कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, पहाड़े तो आते ही हैं ना सभी को। चलिए तो यहाँ पर क्या बचता है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यह कंडीशन में क्या होता है, हमने पढ़ाई है, इस कंडीशन में क्या होता है, यह समपाती है, यह रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। तो लिखिए रेखाएं, कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, यह रेखाएं समपाती हैं, समपाती की क्या कंडीशन आती है, ये आती है A1 बराबर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। इस प्रकार से हमारी ये कंडीशन फॉलो होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरे नंबर का सवाल क्या है हमारा, चलिए अब तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं ये। चलिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हमारा है, हल डालिए फटाफट, 6x माइनस के 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण से एक नाम दे देंगे। चलिए 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0, इसे समीकरण हम 2 नाम दे देंगे। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, आगे हमें वही करना पड़ेगा जो हमने अभी किया है। तो लिखेंगे समीकरण एक को A1x प्लस
B1 बाय प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को A2x प्लस B2 बाय प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर इस प्रकार से लिखा हमने। चलिए तुलना करते हैं फटाफट। तो A1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 6, B1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा -3, है ना, और C1 का मान हमारे पास आ जाएगा 10। इस प्रकार से इसका लिख लेते हैं। A2 का मान हमारे पास क्या है 2, B2 का मान हमारे पास क्या है -1, ठीक है। इस प्रकार से C2 का मान हमारे पास क्या है C2 का मान 9। चलिए कंडीशन में अप्लाई करते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 6/2 बराबर -3/-1, ये 10/9। चलिए ये जो कटता है उसे काट दीजिए, इसे माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये 2 1 2, 2 3 6, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो 3/1 हो जाएगा, बराबर है 3/1 के बराबर नहीं है, ये तो नहीं कटेगा ना, तो इसे नॉट इक्वल टू लगा देंगे, है ना, 10/9। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, हमारी कंडीशन बन जाएगी A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1, है ना, क्या नहीं है C1/C2 के, ये बराबर नहीं है। तो यह रेखा कैसी हो जाती है, यह रेखाएं, है ना, यह रेखाएं कैसी है, समांतर है, यह रेखाएं समांतर है, ये हमारी कंडीशन बन जाए, समांतर है, ये हमारी कंडीशन है। चलिए सवाल खत्म हुआ, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 फटाफट पढ़िए, इसमें क्या कह रहे हैं ये पढ़िए सबसे पहले। सवाल नंबर 3 में देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। बस हमें ये बताना है कि संगत है या असंगत है। हमने जो अभी किया है बस वही सवाल है, इसमें संगत और असंगत लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी हल डालिए सवाल नंबर 1 फटाफट, आ जाइए बच्चों। इसमें ऐसा कर लेना आप कि जो हमारा बराबर 3x + 2y बराबर 5 है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे इसे भी कर लेंगे, प्लस का है तो माइनस का, अगर माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता, है ना। क्या करते हैं, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसा यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 बराबर 0। इसे समीकरण हम 1 नाम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें है 2x - 3y - 7 बराबर 0। इसे समीकरण हम 2 नाम दे सकते हैं। अब हम वही करेंगे जो हमने पिछले सवालों में किया है। इसकी तुलना किससे करेंगे, A1x + B1y, इससे तुलना करेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्ट लिख देते हैं यहाँ पर, समझ लेना आप। क्या किससे तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0, और इसकी तुलना किससे करेंगे, A2x + B2y + C2 बराबर 0, ठीक है। इस पर थोड़ा सा यहाँ से लिख लो, बाउंड्री को इस साइड जा रहा है इसलिए वो नहीं बन रहा, सॉरी। इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा क्लीन करके, और इसको क्लीन, पता नहीं क्या हो रहा है।
चलिए यहाँ क्या है, C2 बराबर 0। इस प्रकार से हम से तुलना करने पर तुलना करने पर, ठीक है, इस प्रकार से हम इससे तुलना करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएंगे, ये मान हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारा A1 था, A1 बराबर 3 आ जाएगा, B1 बराबर 2 आ जाएगा, है ना, C1 बराबर -5 आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। A2 बराबर हमारा 2 हो जाएगा, है ना, और B2 बराबर हमारा -3 और C2 बराबर -7। इस प्रकार से हमारे ये मान हो गए, ठीक है। चलिए अब इसे कंडीशन में अप्लाई करते हैं। कंडीशन में अप्लाई कैसे करेंगे, 3/2 बराबर 2/-3, ठीक है, ये हो जाएगा -5/-7। इस प्रकार से हमारे ये मान हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसे कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस काट भी देंगे तो ये प्लस के बच जाएंगे। तो हमारी कंडीशन यहाँ पर तो अप्लाई हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। देखो यह 3/2 है बराबर 2/-3 है, तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। यहाँ पर हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये कैसी रेखाएं थी, यह रेखाएं कैसी थी, यह रेखा प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये अगर रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो युग्म कैसा होगा, है ना, युग्म तो यहाँ लिख दीजिए, तो युग्म कैसा होगा, संगत होगा, है ना, कैसा होगा, संगत होगा। अगर रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो ये युग्म संगत होगा। ये हमारा आंसर है। समझ में आया, कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पिछला सवाल था वही का वही है। अगर वहां पर जो प्रतिच्छेदित कर रही थी वो रेखा, वो कैसा हो जाएगा, बस संगत हो जाएगा, यही लिखना है हमें, बस सवाल वही का वही है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 पे देखिए क्या है, इसमें भी पक्षांतर हम डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जाएगा तो ये -8 हो जाएंगे, यहाँ पर जाएगा ये -9 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम अगर ले जाएंगे इसे तो माइनस के चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2x -3y और -8 बराबर 0। ये समीकरण हमारा 1 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4x -6y -9 बराबर 0 के बाद समीकरण ये 2 हुआ। अब हम इसकी तुलना फिर से करेंगे, वही समीकरण, किन समीकरणों से, इन समीकरण से A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ठीक है, तथा यहाँ पर तथा भी लिख लीजिए, तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर से तुलना, इससे तुलना करेंगे तो फिर लिखेंगे हम, क्या हमारे मान हो जाएंगे, A1 का मान हमारे पास 2 है, B1 का मान हमारे पास -3 है, इसी प्रकार से C1 का मान हमारे पास -8 है, ठीक है। चलिए इसका लिख लीजिए, A2 का मान हमारे पास कितना है, 4 है, B2 का मान हमारे पास लिख लीजिए -6 है ना, C2 का मान लिख लीजिए हमारे पास 9 है। ये हमारे मान है। चलिए कंडीशन में अप्लाई करते हैं फटाफट। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा, है ना। चलिए ये इसका मान अप्लाई करेंगे तो 2/4 बराबर -3/-6, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर -8/-9। इस प्रकार से जो कट रहा है उसे काट दीजिए फटाफट, है ना। तो देखो यहाँ पर ये कट रहा है ना, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, माइनस से माइनस खत्म, तो ये खत्म हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, ये नहीं कटेगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा लेकिन संख्या नहीं कटेगी। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या बचा हमारा, 1/2 बराबर है
किसके? 1/2 के, ठीक है। चलिए बराबर नहीं है 9/8/9 के, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता तो हमारी कंडीशन, हमारी रेखाएं कौन सी होती हैं? हमारी रेखाएं समांतर होती हैं। कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह रेखाएं, यह रेखा समांतर है। कौन सी रेखा है? समांतर, समांतर है। तो युग्म कैसा होगा? तो हमारा युग्म होगा, देखिए यह रेखा समांतर है तो युग्म, युग्म कैसा होगा हमारा? संगत या असंगत? तो हमारा युग्म कैसा होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत, असंगत होगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे। देखो ये कंडीशन बन जाएगी, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमारी कंडीशन कौन सी बनेगी? हमारी कंडीशन ये बनेगी, रेखाएं समांतर होंगी। अब जब रेखाएं समांतर होंगी तो युग्म हमारा असंगत होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। सवाल नंबर कौन सा है? तीसरा, आ जाइए। सवाल नंबर तीसरा है हमारा, चलिए तीसरे नंबर के सवाल में क्या है? 3/2x प्लस 5/3 बाय, इसको भी पक्षांतर कर लीजिए, -7 बराबर 0, ऐसे कर लेना, ठीक है। इसको पक्षांतर, इसका भी पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा 3 ठीक से लिख ले, नहीं तो पता चले कि 8 जैसे लगने लगे। ये हमारा 3 था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला क्या है? अगला समीकरण है हमारा 9x - 10 बाय, इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं, है ना, तो -14 हो जाएंगे। -14 बराबर 0। इसे समीकरण हम 1 नाम दे देंगे, इसे समीकरण हम 2 नाम दे देंगे। इसकी तुलना करेंगे हम किससे? इसकी तुलना हम करेंगे, किससे करेंगे इसकी तुलना? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, है ना, तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर? इस समीकरण से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? फिर से देखिए क्या बनेगा? A1 बराबर, A1 का मान क्या हुआ हमारे पास? ये, ठीक है, 3, ये पूरा ही रहेगा, बटे में भी रहेगा, A1/2, है ना। B1 का मान हमारे पास क्या रहेगा? 5/3, है ना। C1 का मान हमारे पास क्या रहेगा? -7। इस प्रकार से A2 का मान देख लीजिए, A2 बराबर रहेगा 9, B2 बराबर रहेगा -10, ये बन था। C2 का मान हमारे पास 14 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये मान कंप्लीट हुई। एक बार रुक जाइए, फिर से गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ये -14, चलिए कंडीशन में रखते हैं फटाफट। कंडीशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? A1 का मान हमारे पास ये है और A2 का मान ये है। तो देखिए बटे में है ये इन दोनों के क्या आपस में गुणा हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? चलिए मैं बताती हूँ। A1 का मान हमारे पास 3/2 तो है ही, लेकिन बटे में हमें क्या लिखना है? बटे में हमें इसके ये कंडीशन में रखना है ना, है ना। तो बटे में हमारे क्या है? 9, है ना, तो ये गुणा में हो जाएंगे 9। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना? आएगा समझ। चलिए इसमें देखिए B1 का मान हमारे पास क्या है? B1 का मान हमारे पास 5/3 है। अब B2 का मान हमें पर क्या रखना है? 10 रखना है, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे गुणा हुआ? क्योंकि हम इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, ये हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इस कंडीशन में हम रख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रखिए, -7/-14, ठीक है। तो ये तो हमें देखो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखिए यहाँ पर ये कटेगा 3 एकम 3, 3 का 9, ये कट गए। ये भी कटेगा 3 एकम 3, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। ये भी कटेगा, माइनस से माइनस खत्म,
और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस प्रकार से जो हमारे बचा उसे लिख लीजिए। क्या बचा हमारे पास, चलिए ये बचा ऊपर 1 बटे 2 3 6 बराबर। अब देखिए ये माइनस लगा है, या तो आप ऊपर लगा लो या आगे लगा लो, कहीं भी लगाना तो पड़ेगा। तो ऊपर क्या है हमारा 1 है, तो हमने 1 लिखा बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2 3 6, ये हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा बचेगा, क्या बचेगा 1 बटे 2। ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए इस कंडीशन में हमें दिख रहा है कि क्या हमारा बराबर है, क्या हमारा बराबर नहीं। देखिए यहाँ पर ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये दोनों बराबर होते। ठीक है, या यहाँ पर प्लस होता तो ये दोनों बराबर होते, लेकिन ये बराबर नहीं, क्योंकि इसके वजह से है ना, तो इसलिए ये बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यह रेखा प्रतिच्छेद, ये कंडीशन प्रतिच्छेदित में होती है ना, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जब रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो युग्म हमारा कौन सा रहेगा, ये बताइए, संगत रहेगा। युग्म तो हमारा युग्म संगत होगा। ठीक है, संगत होगा। संगत की कंडीशन ये वाली बन जाएगी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बराबर हो नहीं हो, लेकिन ये कंडीशन हमारी बनती है, हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा क्या है, 5x माइनस के 3y। देखिए ये 11 को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो माइनस के 11 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये माइनस के 10x प्लस के 6y। ये देखिए ये माइनस के 22 है, तो इस साइड आएंगे तो प्लस के 22 हो जाएंगे, ये प्लस के 22 बराबर 0। इसी समीकरण हम 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम किससे करेंगे, a1x प्लस, अब तो याद ही हो गया होगा, b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो चलिए तुलना करेंगे तो a1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 का मान हमारे पास a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस के 3, c1 बराबर माइनस के 11। ठीक है, चलिए इसमें देखिए a2 का मान माइनस के 10, b2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 6, और c2 का मान हमारे पास हो जाएगा 22। इस प्रकार से हमारी ये मान कंप्लीट हुई। चलिए अप्लाई करते हैं कंडीशन में फटाफट। तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, 5 बटे, तो हमारी कंडीशन बनेगी 5 बटे माइनस के 10। ठीक है, ये बनेगी माइनस के 3 बटे 6, ये बनेगी कंडीशन माइनस के 11 बटे 22। इस प्रकार से हमारी कंडीशन बनती है। जो कटता है उसे काट दीजिए, तो हमारे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। इस प्रकार से हमारा बनेगा। तो क्या बनेगा, चलेगा इस चलते हैं, ये हमारा बनेगा माइनस के 1 बटे 2। ठीक है, बराबर, ये भी माइनस, देखो ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये भी बनेगा हमारा 1 बटे 2, है ना, ये बराबर माइनस, ये भी माइनस लगा है तो 1 बटे 2। चलिए अब जब तीनों कंडीशन बराबर होती है तो हमारी रेखाएं कैसी होती है, हमारी रेखाएं समपाती होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारी रेखाएं कैसी हैं, लिख सकते हैं यह रेखा कैसी है, समपाती, समपाती है। अब जब रेखाएं समपाती होती हैं तो युग्म कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो युग्म, तो हमारा युग्म रहेगा कौन सा, संगत या असंगत, संगत। ठीक है, युग्म कौन सा रहेगा, संगत, ये हमारा युग्म संगत होगा। अब संगत की कंडीशन पता है ना क्या होता है, ये होती है संपाती की कंडीशन क्या होती है, हमारी कंडीशन तो ये होती है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है, ये हमारी कंडीशन अप्लाई होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
सवाल नंबर 5 देखिए फटाफट, जल्दी से पढ़िए इसे। हल। चलिए इसका सवाल क्या है, सवाल है 4/3 x प्लस 2y बराबर, देखिए इसको भी क्या करते हैं हम, पक्षांतर कर लेते हैं। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा -8/0। इसे समीकरण हम 1 नाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इसका हो जाएगा 2x प्लस के, क्या हो जाएगा 2x प्लस के 3y, इसका भी पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -12 बराबर 0। इसे समीकरण हम 2 नाम दे सकते हैं। अब जब इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे, तुलना करना पड़ेगा हमें, है ना। तो तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा a2x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इससे तुलना कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, चलिए a1 का मान क्या है हमारे पास, a1 का मान हमारे पास है 4/3, b1 का मान हमारे पास है 2, c1 का मान हमारे पास है 8, ठीक है। चलिए a2 का मान रख दीजिए फटाफट 2, b2 का मान रख दीजिए क्या है 3, C2 का रख दीजिए, C2 बराबर -12, ठीक है। इस प्रकार से हम कंडीशन में अप्लाई करते हैं। कंडीशन में क्या आ जाएगा, चलिए कंडीशन हमारी क्या, a1/a2, b1/b2, c1/c2 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 a1 का मान है। अब चलिए यहाँ पर फिर वही दिक्कत हो जाएगी, अब हमें a2 का मान रखेंगे तो क्या करेंगे, जब हमारा मान बटे, देखो ऑलरेडी बटे में तो है ही 4/3, लेकिन हम जब a2 का मान रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये 2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो, इस प्रकार से लिखा जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा -8/12। चलिए जो कटता है उसे काट दीजिए, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर देखिए ये कटेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 से, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो बचता है उसे लिख लीजिए। अब हमारा ऊपर क्या बचा है, ऊपर हमारा बचा है 2 और नीचे हमारा क्या बचा है 3, तो 2/3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे के वैसा ही है 2/3, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2/3। चलिए ये भी हमारी, अब देखिए पहचान किसकी है ये, अब आप लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्या हो जाएगा। यह रेखा हमारी हो जाएगी समपाती। यह रेखा कैसी हो जाएगी, समपाती। आप लोग तो बताओगे नहीं, कम से कम हम ही बता दें, यह रेखा कैसी है, समपाती। अब जब रेखा समपाती होगी तो युग्म कौन सा होगा, चलो ये तो बता सकते हो ना आप, अब तो आ गया होगा समझ। लास्ट सवाल है ये हमारा, ठीक है। तो जब हमारा ये रेखाएं समपाती होगी तो युग्म हमारा संगत होगा, युग्म हमारा कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। समझ आया ना, तो संगत होगा। इसकी शर्त क्या थी हमारी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। इस प्रकार से हमारी ये कंडीशन अप्लाई होती है, यहाँ हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पढ़िए फटाफट। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखो क्या करना है, संगत असंगत तो जैसे हमने अभी तीसरे सवाल में किया वैसे के वैसे ही बताना है, बस यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारा संगत आता है तो उसे ग्राफी विधि से हल करके बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। सवाल नंबर जो हमारा 1 है, इसको भी क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं हम डायरेक्ट, हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण हम इसे 1 नाम दे सकते हैं। इसे भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये 2x प्लस के 2y माइनस के 10
बराबर 0। समीकरण में से दो नाम दे सकते हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने बस पक्षांतर ही किया है ना। यहाँ से इसको यहाँ लेके गए, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, जब पक्षांतर करेंगे तो हमारी ये जो कंडीशन है ना, वही बनेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, उससे ही करेंगे। डायरेक्ट हम लिख दें यहाँ पर, सिर्फ a1 का मान लिख दें यहाँ पर। देखो करना वैसे के वैसे है जो हमने पिछले सवालों में किया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते। a1 का मान हमारे पास क्या है, 1 है ना। b1 का मान हमारे पास क्या है, 1। c1 का मान हमारे पास क्या है, -5। इस प्रकार से इसमें देख लेते, समीकरण 2 में देख लेते हैं। समीकरण ये 1 से था, 1 से है ना, और ये समीकरण हम जब 2 से करेंगे तो इस प्रकार से इससे करेंगे। a1 का मान यहाँ, a2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। b2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है। c2 का मान हमारे पास क्या है, -10 है। इस प्रकार से हमारी, चलिए कंडीशन में अप्लाई करते, क्योंकि हमें असंगत असंगत बताना है ना। तो कंडीशन में अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। इस कंडीशन में रखना पड़ेगा a1 बटे a2, b1 बटे b2। तो इस प्रकार से हम जब रखते हैं तो a1 बटे, यहाँ लिख लेते हैं अपन, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इस कंडीशन में जब हम इसके मान रखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 बटे 2 है बराबर 1 बटे ये 2 है, ये बराबर -5 बटे 10 है। ये कट जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 पंजे है ना, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। इस प्रकार से हमारी ये कंडीशन बन जाएगी। चलिए जब यह कंडीशन बनती है तो क्या बनता है, तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं, तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समपाती। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। जब रेखाएं समपाती होंगी तो हमारा युग्म कौन सा होगा, युग्म ध्यान रखना पड़ेगा। जब युग्म हमारा होगा संगत। ठीक है, युग्म कैसा रहेगा, तो युग्म रहेगा हमारा संगत। जब युग्म हमारा संगत रहेगा तो हमें ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा, है ना। जब ग्राफी विधि से हम हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक्स वाई के मान हमें बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम समीकरण 1। चलिए समीकरण, देखो एक आंसर तो हमने, इसमें 2 आंसर देना पड़ेगा। एक तो हमें संगत असंगत बताना पड़ेगा, दूसरा अगर संगत है तो हमें ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। अब हमारा संगत आ रहा तो हमें आगे हल करना पड़ेगा। आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन अब इसका ग्राफ भी तो बनाना है। जब ग्राफ बनाना है तो हमें एक्स वाई के मान निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसके बाय के स्थान पर कुछ ऐसी संख्या रख देते हैं कि हमें बाय एक्स का मान मिल जाए। ठीक है, तो हम बाय के स्थान पर क्या रख दें, यहाँ पर बाय के स्थान पर हम ऐसा कुछ रख दें, 5 रख दें, है ना। अगर 5 रखेंगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएंगे, है ना, तो एक्स का मान हमें 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं बाय का मान 5 रखने पर। ठीक है, बाय का मान जब 5 रखेंगे तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा, एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 से 5 खत्म, प्लस के 5 माइनस के 5, 5 से 5 खत्म, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा एक्स का मान मिल गया। इतना तो पता होगा कि ये कैसे करते हैं। हमने पिछला सवाल, जो हमने पिछला सवाल करवाया है उसमें देख लेना, थोड़ा अगला सवाल जो हमने कराया है उसमें देख लेना। ठीक है, हमने बता भी तो दिया है ना, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा 0 बचेगा। ठीक है, अब सब एक बार फिर से पुनः रखेंगे, हम एक बार और रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे किया ना समीकरण 1 से। अब x बराबर हम ऐसा कुछ रखते हैं कि हमें फिर से मान मिल जाए, तो हम x बराबर ऐसा करते हैं, सॉरी y बराबर हम ऐसा कुछ रख देते हैं कि हमें फिर से कुछ छोटा से छोटा मान मिल जाए। तो हम यहाँ पर रख देंगे, क्या रख देंगे, 6 रख दें, है ना। 6 रख देंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या फिर ऐसे कुछ रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। तो हम y बराबर कुछ ऐसा रख देते हैं, कुछ छोटे मोटे, y बराबर 3 रख देते हैं। ठीक, 3 रखा तो हमें x का मान कैसे मिलेगा, अब हमने y का मान 3 रखा तो x का मान क्या, अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो माइनस के 5 में से 3 जाएंगे, लेकिन माइनस की संख्या बचेगी हमारे पास, तो कितने बचेंगे माइनस के हमारे पास,
दो बचेंगे, दो का हम पक्षांतर कर देंगे -2 तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो एक्स बराबर हमारा क्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? हमने ऐसे किया है, देखो थोड़ा सा हम करके बता देते हैं। यहाँ पर देखो ये x प्लस यहाँ पर हमने क्या रखा है, y का मान 3 रखा है, 3 रखा है, ठीक है। तो ये माइनस के 5 तो है ही, बराबर 0 है। अब 3 में से हमारे ये 5 में से 3 जाएगा हमारा, तो x माइनस के 2 बचेंगे, बराबर 0। 2 का हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऐसे बच जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया है? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब समीकरण हम 2 से करते हैं। समीकरण 2 से कर लेना फटाफट जल्दी से। समीकरण 2 से, समीकरण जब 2 से करेंगे हम तो कैसे करेंगे? समीकरण 2 से, ये हमारा समीकरण 2 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, y के स्थान पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर y के स्थान पर भी हम x के स्थान पर, देखो यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला था, यहाँ से हमने x का मान निकाला था, x के मान निकाले y के मान रखने पर। यहाँ पर हम x के मान रखने पर हम y के मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा रख दें कि हमारे पास क्या हो जाए, y का मान निकाला है, तो यहाँ पर 5 रख दें हम, तो खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 से x बराबर हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। 5 रखने पर जब हम 5 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 से 10 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो और हमारा ये 2x 2y बचेगा, देखिए यहाँ पर ये रख देंगे हम, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर 0, ये हो जाएगा। ये 5 दूनी 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा, 10 से 10, 10 से 10 खत्म, ठीक है। तो हमारा 2y बराबर 0, तो हमारा क्या बच जाएगा, तो हमारा ये 2y बराबर क्या बच जाएगा 0, ये हमारा y बराबर 0 हो गया, ठीक है। जब y बराबर हमारा 0 हो जाएगा, पुनः फिर रख देंगे हम, पुनः समीकरण फिर से 2 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से ऐसा कुछ मान रख दें हम कि हमें y का मान मिल जाए। तो चलिए हम फिर से ऐसा कुछ रख देते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या रखा था, 5 रखा था, है ना। तो अब यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं, 3 रख के देख लीजिए, 3 रख दीजिए यहाँ पर x बराबर 3, है ना। x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2y, है ना। 2y यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस के 10 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 2 3 6, है ना, 2 3 6 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। ये 10 में से हमारे 6 जाएंगे तो माइनस के हमारे 4 बचे, माइनस के 4 प्लस के 2y बराबर 0। इस प्रकार से हमारा ये बचेगा। तो हम क्या, y को साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, है ना। तो हमारा ये हो जाएगा 2y बराबर 4, y बराबर हो जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2। इस प्रकार से हमारे y का मान मिल गया। चलिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में ये मान रख देते हैं। हम हमारे मान क्या क्या हुए हमारे, यहाँ पर लिख सकते हो आप, चाहो तो यहाँ पर मान लिख लेना। जो हमारा समीकरण 1 था उसका बॉक्स लिख लेना, गुचड़ गुचड़ हो जाएगा। चलिए इसमें यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं हम। ये x है, ये y है। किसका है, समीकरण 1 का है। और समीकरण 2 का करेंगे इस प्रकार से। ये बॉक्स एक और तैयार कर लेंगे हम इसे। ये x है, ये y है। इस प्रकार से हम ये दोनों के मान रख लेंगे। चलिए इसको देखो, इसके मान जो हमारे थे पहले समीकरण के हमारे पास ये है ना, जो समीकरण 1 के हैं। तो x का मान 0 है, y का मान 5 है, x का मान 2 है, y का मान 3 है। तो ये हम रख लेंगे, x का मान 0 से 5, x का मान कितना है 0, y का मान 5,
और एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x का मान 2 है, y का मान 3 है। x का मान ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। चलिए समीकरण 2 में देख लीजिए, समीकरण इसमें देख लीजिए, x का मान हमारे पास 5 है तो y का मान 0 है। x का मान 5 है तो y का मान हमारे पास 0 है। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए x का मान हमारे पास 3 है तो y का मान 2 है। x का मान 3 है तो y का मान 2। इस प्रकार से ये हमने मान रखे। चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ की ओर। ये हमारी x अक्ष है, ये हमारी x डैश अक्ष है, ये हमारी y अक्ष है, ये हमारी y डैश अक्ष है। इस प्रकार से हमारी ये अक्ष हैं। चलिए बिंदु को मिलाते हैं। यहाँ पर 0 होता है, ये 0 हुआ, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। इस प्रकार से 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये हमारा 7। सॉरी, ये गलती कर ली मैंने, ध्यान ही नहीं दिया इसको, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये सही कैसे होगा, इसका काउंटिंग सी करना पड़ेगा। ये 3, 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। इस प्रकार से हमारी गिनती हो जाती है। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, फिर 2 आता है, यहाँ माइनस के 3 आएगा। इस प्रकार से माइनस के यहाँ पर 5 आएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से माइनस के 7 आएंगे, इस प्रकार माइनस के 9 आएंगे। इस प्रकार से ऐसे यहाँ हो जाएगा, माइनस के 3 आएंगे। इस प्रकार की काउंटिंग चलती चली जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं, फटाफट इसको शो करते हैं। चलिए यहाँ पर जो हमें रखना पड़ेगा वो क्या है, बिंदु देखिए फटाफट। ये क्या है, x का मान कितना है 0, x का मान हमारे पास 0 ये है, और y का मान हमारे पास कितना है 5, ये हमारा 5 है। अगर हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो ये तो हमारा यही मिलेगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या है, 0 से 5, ये लिखना पड़ेगा 0 से 5। चलिए इसको देखिए, ये 2 से 3 है, x का मान क्या है 2 है और y का मान 3 है, तो ये यहाँ मिलेगा, मिलेगा ना, यहाँ पर मिलेगा, तो हमारा ऐसे मिल जाएगा ये। ठीक है, जब ये मिलेगा तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 से 3, ये 2 से 3, मतलब x का मान 2, y का मान 3। इस प्रकार से चलिए इस पे चलिए, नेक्स्ट इस पे चलते हैं, समीकरण 2 पे चलते हैं। x का मान हमारे पास क्या है 5, x का मान हमारे पास 5 ये है, और y का मान हमारे पास 0, तो ये भी यही मिलेगा। ठीक है, ये भी इसी बिंदु पे x का मान 5 है, y का मान हमारे पास 0 है, तो इसी बिंदु पे मिलेगा। तो एक बार हम यही लिख लेते हैं, x का मान 0, y का मान 5। इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। x का सॉरी इसका मान ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का मान हमारे पास 5 है, x का मान 5 है, y का मान 0, y का मान 0, उल्टा हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो या यहाँ पर लिख लो, बात एक ही है, इसी बिंदु पर मिलेगा। लेकिन ठीक है, ये बिंदु और एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, x का मान 3 है, समीकरण 2 में क्या कह रहे हैं, x का मान 3 है, x का मान क्या है 3, तो ये x का मान 3 है, y का मान कितना है 2, तो ये x का मान 3 है, y का मान 2, तो इस बिंदु पर मिलेगा ये। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका मिलान होगा। चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 का मिलान करते हैं। समीकरण 1 का कैसे मिलान करेंगे, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 हमने ये रेखा ले ली। चलिए देखो, हमारा जो समीकरण पहला था, पहले में क्या था 0 से 5, 0 से 5, तो हमारा 0 से 5 कहाँ मिला था, ये 0 था, ये 5 था, तो यहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, दूसरा क्या मिल रहा था 2 से 3, 2 से 3 मिल रहा था, मतलब ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3, ये वाला बिंदु मिल रहा था। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया ना, इसको ऐसे मिला दिया, ये पहला वाला था हमारा। चलिए अब दूसरा एक बार और लेना पड़ेगा, क्योंकि अब समीकरण 2 को भी तो मिलाना है ना, तो समीकरण 2 को मिलाएंगे, फिर से लेंगे हम रेखा को। अब दूसरे समीकरण में क्या कह रहे हैं कि दूसरे समीकरण में ये कह रहे हैं कि 5 से 0, ये 5 है, x क्या है, ये हमारा 5 है और ये हमारा 0, तो इसी बिंदु पर जो मिलता है, ठीक है, इसी बिंदु पर जो मिलता है। और 2 इसमें समीकरण 2 में क्या कह रहे हैं कि समीकरण 2 में इसमें कह रहे हैं 3 से 5, ये हमारा 3 था
और ये हमारा 3 से 2, ये हमारा 3 से 2 था। तो हम इसको कैसे मिला देंगे, 5 से 0, इसको ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार से हमारी ये मिल जाएगी। तो इनका मुख्य मिलाप कहाँ हो रहा है, इनका मुख्य मिलाप, चलिए हम उस वाली स्क्रीन पे चलते हैं। सवाल हमारा कौन सा था, ये ठीक है। इस पे देखिए ये कहाँ पर, जहाँ पर ये मुख्य बिंदु मिलते हैं वहाँ पर इनको मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये मिल रहा है हमारा यहाँ पर, ये बिंदु, ये इस बिंदु पर जब मिलेगा तो हमारा ये बिंदु कौन कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमारा 3 और बाय कितना बनेगा 2, ये 3 बाय 2, मतलब ये बनेगा हमारा मुख्य बिंदु, क्या हो जाएगा 3 और 2, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए फटाफट, इसको भी वैसे करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। x माइनस के बाय माइनस के 8 बराबर 0, समीकरण 1 नाम दिया। इस प्रकार से हम ऐसे इसमें भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसमें भी हम यही कर लेंगे कि 3x माइनस के 3 बाय माइनस के 16 बराबर 0, इसे समीकरण हम 2 नाम दे देंगे। हम तुलना किससे करेंगे, a1x, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं a1 का मान हमारे पास 1 है, b1 का मान हमारे पास माइनस का 1 है और c1 का मान हमारे पास माइनस के 8 है। इस प्रकार से हमें दोनों के मान लिख लिए। चलिए इसका भी लिख लीजिए, a2 का मान हमारे पास 3 है। इस प्रकार से b1 था, b2 का मान हमारे पास माइनस के 3 है और c2 का मान हमारे पास माइनस के 16 है। इस प्रकार से हमें दोनों के मान लिख लिए। सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन में, तो कंडीशन में सेटिस्फाई जो होता है वो क्या होता है, 1/3 है ना, बराबर 1/-3। इस प्रकार से ये -3 बराबर, ये देखिए ये वाला भी। चलिए इस प्रकार से देखना, ये रहेगा, क्या देखना रहेगा, ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का ये है, ठीक है। इस प्रकार से माइनस का ये है। चलिए इस प्रकार से इसका देख लीजिए, गड़बड़ हो जाता अभी। इसका क्या हो जाएगा, माइनस के 8 बटे माइनस के 16। इस प्रकार से इनके मान हुए, तो माइनस से माइनस खत्म। जब माइनस से माइनस खत्म होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/3 बराबर, ये बचेगा हमारा 1/3, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। इस प्रकार से हमारा ये बच जाएगा। जब हमारा ये बचेगा तो हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, तो हमारी रेखा ये होगी, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यह रेखा हमारी हो जाएगी रेखा समांतर। कौन सी हो जाएगी, समांतर। जब रेखा हमारी समांतर होगी, समांतर है, तो हमारा युग्म कौन सा बनेगा, तो युग्म हमारा तो युग्म हमारा बनेगा, कौन सा बनेगा, युग्म हमारा असंगत। इस प्रकार से होगा, ठीक है। असंगत होगा, कंडीशन कौन सी होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 के, ठीक है, बराबर नहीं है c1/c2 के। इस प्रकार से हमारी ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है। जब हमारी ये कंडीशन बन जाती है संगत, तो हमें आगे सवाल ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, तो हमारा आंसर बस यही रहेगा, ठीक है। अगर हमारा संगत होता है तो हम ग्राफ विधि से हल करते हैं, और असंगत होता है तो इसमें स्पष्ट कहा है, असंगत है तो हम वहीं छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। क्लियर समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, इस सवाल में देखते हैं, इसमें भी हल डालते तीसरे नंबर के सवाल में। इसमें देखिए पक्षांतर पहले से ही है, तो ये 2x प्लस के बाय माइनस के 6 बराबर 0 से समीकरण 1 नाम दे देंगे, है ना। ऐसे ही इसमें करेंगे 2x माइनस के 2 बाय माइनस के 4 बराबर 0, इसे भी समीकरण हम 2 नाम दे देंगे। तुलना हमें बस उसी से करना है जिससे हम करते आ रहे हैं। तो a1 का मान हमारे पास a1
का मान है 2, B1 का मान है 1 और C1 का मान है हमारे पास -6। इस प्रकार से दोनों के मान चलिए। A2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और B2 का मान हमारे पास -2 हो जाएंगे, C2 का मान हमारे पास -4 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे दोनों के मान हुए। एक बार मैच कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। 2 प्लस का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 हो जाएंगे, ये -2 हो जाएंगे, -4। चलिए अब कंडीशन में अप्लाई करते हैं फटाफट। तो क्या होता है, 2/4 बराबर 1/-के, ये 2 बराबर -6/-4। इस प्रकार से रखते हैं तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा हमारा यहीं, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये और कट नहीं रहा हमारा, यहाँ पर कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 कटेगा। तो हमारा ये क्या बचा, हमारा 1/, हमारा ये क्या बचा है 1/2 बराबर, ये माइनस का बचा यहाँ पर, माइनस के 1/2, ये बराबर 3/2। तो सबसे पहली बात हमारा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये है हमारी कैसी रेखाएं, ये है रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेद है करती है। ठीक है, तो युग्म कौन सा होगा, युग्म अगर प्रतिच्छेदित करती है तो युग्म हमारा संगत होगा। कौन सा होगा, संगत होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है, संगत होगा। जब संगत होगा तो हमें एक्स वाई के मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर संगत है तो हमें ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 2 को लेना पड़ेगा। समीकरण 1 को लेंगे हम, वैसे के वैसे करेंगे। समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए हम x का मान निकालेंगे तो y के स्थान पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ रख दें कि ताकि हमें x का मान प्राप्त हो जाए। तो y के स्थान पर 0 रख दो, ठीक है। तो 0 रख के देख लेना आप, तो बिना रख के देखे मत करना, ठीक है, रख के देख लेना। तो हम जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारा x का मान कैसे मिल जाएगा हमें, देखिए ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 0 है ना, ये हमारा 0 हो गया। तो हमारा ये 0 जब y बराबर 0 हो जाएगा तो -6 बराबर 0, और 2x हमारा वैसे के वैसे 6 को साइड ले जाएंगे तो +6 हो जाएंगे, है ना। x बराबर हमारा क्या, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा x का मान मिल गया, ठीक है। अब फिर पुनः भी करना पड़ेगा, पुनः करेंगे तो कैसे करेंगे, पुनः समीकरण 1 से y का मान फिर से हम ऐसा कुछ रख दें ताकि हमें x का मान मिल जाए। तो हमें यहाँ पर 6 भी रख देंगे तो 6 से 6 खत्म हो जाएंगे, तो y, हाँ ऐसे भी रख सकते हैं, y बराबर 6 ये रख दीजिए। y बराबर जब 6 रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2x प्लस के 6 माइनस के 6 बराबर 0, 6 से 6 खत्म, तो x बराबर हमारे पास 0। कैसे हो गया 0, ये पता है ना कैसे हो गया, कि जब भी 0 में हम किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 0 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये कर लिया। चलिए यहाँ पर समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी हमने क्या किया, y के स्थान पर रखा, अब हम x के स्थान पर रखेंगे। x के स्थान पर हम क्या रख दें कि y का मान हमें मिल जाए, है ना। तो x के स्थान पर भी 0 रख दो, ठीक है। x बराबर भी हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, चलिए इसको भी बता दें हम। ऐसे हो जाएगा कि ये हो जाएगा 4 × 0 माइनस के 2y प्लस के 4 बराबर 0। ये हमारा 0, ये तो हमारा 0 हो गया। अगर हम 2 को पक्षांतर करेंगे, सॉरी 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये काय के हो जाएंगे, ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे माइनस के 2y बराबर 4, ये कट जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -2। ये हमारा y का मान है, ठीक है। एक बार फिर से कर देंगे हम पुनः समीकरण 2 से। अब x बराबर हम ऐसा फिर से कुछ रख दें कि ताकि हमें y का मान प्राप्त हो जाए। तो देखिए समीकरण 2 में फिर देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर हम रख देते हैं 1, ठीक है। तो 4 से 4 खत्म हो जाएंगे, 4 से 4 खत्म हो जाएंगे। चलो इसको रख लीजिए, ये रख दिया हमने। y के स्थान पर क्या रख दिया, y के स्थान पर हमने रख दिया 1, सॉरी x के स्थान पर रख दिया हमने 1।
तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस के 2y प्लस के 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 2y प्लस माइनस के 4 बराबर 0। 4 से 4 खत्म है ना। तो ये हमारा y बराबर क्या हो जाएगा 0। कैसे हुआ समझ आ रहा है ना, क्योंकि माइनस के ये 2y है ना, तो हमारा y बराबर क्या बचा 0 बचा है ना। जब y बराबर 0 बचा, y में हम 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। इस प्रकार से हमारा ये हुआ। चलिए मान इसके मान यहाँ पर बॉक्स बनाइए फटाफट। चलिए समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है, x बाय, ठीक है। इसे x अक्ष नाम दे दीजिए, इसे x डैश अक्ष, इसे y अक्ष, इसे y डैश अक्ष, सॉरी ये y डैश अक्ष, क्योंकि माइनस वाली डैश होती है ना। हाँ चलिए ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, जो मिसिंग है वो नंबर देना पड़ेगा। 6 के बाद क्या आता है 7, 8 के बाद आता है 9। इस प्रकार से दे दीजिए। 2 के पहले 1, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9। इस प्रकार से हमने -2 के पहले माइनस का 1 आएगा। इस प्रकार से हमारी ये संख्या चलती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए हम एंसर पे चलते हैं, फिर वहाँ पर मान लिख लेंगे, जल्दी देखा जाएगा। चलिए यहाँ पर मान लिख लीजिए। पहले तो x का मान हमारे पास कितना है, यहाँ से लिख लीजिए। ये है x का मान है 3, 3 से 0, 3 से 0। यहाँ पर देखिए ये 3 से 0 है, x का मान है 0 से 6। ये है x का मान 0, ये है 6। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 0 से माइनस के 2, 0 से माइनस के 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 1 से है 0, 1 से क्या है 1 है ये, फिर 0। इस प्रकार से एक बार मैच कर लेना, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। देखो यहाँ पर हमने क्या रखा है, 0 से हमारा 3 था, सॉरी 3 से हमारा 0 था, ये 0 से 6 था, ठीक है। यहाँ पर 0 से माइनस के 2, 1 से 3। इस प्रकार से हमारे ये मान हुए। चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से ये मिला लेते हैं। x का मान क्या है 3 है, तो ये 3 है। y का मान हमारे पास 0 है, तो ये यही मिलेगा, ठीक है, यही मिलेगा। x का मान कितना है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास x का मान 3 है, y का मान 0 है। तो इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। चलिए यहाँ पर देखिए x का मान हमारे पास क्या है 0, x का मान हमारे पास क्या है 0, तो x का मान 0 यही है, और y का मान हमारे पास क्या है 6, तो ये हमारा ये इसका मान हमारे पास ये बिंदु मिलेगा। x का मान 0 और ये 6, ये मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको इससे ही मिलाएंगे तो ये तो आपस में वैसे भी मिल रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए समीकरण 2 पे देखिए, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में x का मान हमारे पास क्या है 0, तो हमारे पास 0 तो यही है। y का मान क्या है, y का मान 2 है, तो ये भी यहीं के यही मिल जाएगा, ठीक है, ये बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। और ये माइनस के 2 है, सॉरी ये माइनस के 2 है। ये हमारा x का मान 0 है, y का मान माइनस के 2 है। इस प्रकार से ये यहाँ मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, यहाँ रखना पड़ेगा हमें 0 से माइनस के 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका समीकरण 2 में इसका मान देखिए, x का मान क्या है 1, x का मान क्या है 1, मतलब ये है 1, और y का मान क्या है 0, तो ये यही मिलेगा। चलिए तो ये हमारे बिंदु मिलेंगे, तो यहाँ पर हम कुछ डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो सारे यहीं के यही मिलेंगे, हमारे सारे एक ही क्रॉसिंग पे मिलेंगे। तो ये हमारी क्या है, इसकी अनंत रेखाएं होंगी। कैसी होंगी ये, अनंत रेखाएं होंगी, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हमने दर्शा दिया, ठीक है। लिख लेना चाहो तो इस बिंदु को भी लिख लो। x का मान क्या है 1, x का y का मान क्या है हमारे पास 0, y का मान हमारे पास क्या है 0, तो आप चाहो तो यही लिख लो, ये 1 और 0 ये।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? चलिए हमारा चौथे का आखिरी सवाल हमारा है। आखिरी सवाल पे चलते हैं फटाफट जल्दी से। हल डाल लीजिए फटाफट। क्या है? 2x, इसमें भी हमारा बना दिया है 2x माइनस के 2 बाय माइनस के 2 बराबर 0। समीकरण एक नाम दे देंगे फटाफट इसे 4x और माइनस के 4 बाय माइनस के 5 बराबर 0। इसे समीकरण हम 2 नाम दे देंगे। इसकी तुलना भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे पिछले सवालों में किए। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 2 और c1 बराबर माइनस के 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी देख लेते हैं। a2 का मान क्या है हमारा? a2 का मान है 4 और b2 का मान हमारे पास क्या है? माइनस के 4 है ना। और c2 का मान हमारे पास क्या है? माइनस के 5। इस प्रकार से हमारे ये मान हुए। चलिए कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। कंडीशन पे अप्लाई जब करेंगे तो क्या करेंगे हम? चलिए गाइस, 2/4 बराबर माइनस के 2/-4 है ना, और बराबर माइनस के 2/5। इस प्रकार से हम चलते हैं। एक बार सवाल मैच कर लेना, सही है ना? हाँ, ये माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, ये माइनस से माइनस ये भी खत्म। तो हमारा ये बचेगा 2/4 हो गया। काट सकते तो काट लो, ये दोनों बराबर आ रहे तो नहीं काटना है तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2/5। तो हमारी कंडीशन ये तो अप्लाई हो रही है लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रही है। जब यह अप्लाई नहीं होगी तो हमारी यह रेखाएं कैसी होंगी? यह रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। जब रेखाएं समांतर होंगी तो हमारा युग्म कौन सा होगा भाई? युग्म हमारा होगा, कौन सा होगा? असंगत। कौन सा होगा? असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा तो हमें कैसे? ऐसे के ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर संगत होता तो हम ग्राफी विधि से हल करते। तो इसकी कंडीशन क्या बनती? a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अब हमारा सवाल नंबर जो 5 है, 5 पे देखते हैं 5 में क्या कह रहे हैं। ये सवाल नंबर 5 में है, पढ़िए फटाफट। एक आयताकार बैग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, इस पे ध्यान देना। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसका क्या करना है? अर्ध परिमाप 36 है ना। एक वर्गाकार जो उसका आयत है उसका अर्ध परिमाप कितना है? 36। और बाग की विमाएं ज्ञात करना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, देख लेना एक बार। चलिए बाग की विमाएं ज्ञात करना है तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम हल। देखिए अब यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि देखिए यहाँ पर हमारे पास अर्ध परिमाप तो दे रखा है हमारे लिए। ठीक है, जो हमारा एक बाग है, बाग है, ये बैग नहीं है, बाग। ठीक है, जो बाग है जिसकी अर्ध परिमाप कितनी 36 दे रखी है ना। उसकी लंबाई जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो हमें सबसे पहले माना कि चौड़ाई माननी पड़ेगी। चौड़ाई कितनी होगी? हमने चौड़ाई को मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि चौड़ाई से लंबाई कितनी है? 4 अधिक है। जो हमारी लंबाई हमारी रहेगी वो चौड़ाई से कितनी रहेगी? 4 अधिक। तो हमारी हमने चौड़ाई x तो मानी थी, इससे 4 अधिक हमारी क्या रहेगी? लंबाई। ठीक है, ये हमारी लंबाई है, ये हमने दोनों मान लिए हैं। ठीक है, ये 4 मीटर। अब इसमें दिया गया है क्या? अर्धमाप दिया है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप हमारा कितना है 36 मीटर, ठीक है 36 मीटर दिया है। चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, एक आयताकार भाग का जो हमारा फॉर्मूला होता है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर अर्ध परिमाप कितना दिया है 36, तो हमने ये 36 लिखा बराबर 2 से 2 तो हमारा खत्म हो ही जाएगा, तो ये हमारा हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई इसके दोनों के मान रख देंगे। लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है हमारे पास x प्लस 4, चौड़ाई दी है सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है। तो ये हमारे पास जुड़ जाएंगे, 36 तो हमारा रहेगा ही, ये 36 है ही। चलिए तो ये कितने हो जाएंगे x प्लस x कितने हो जाएंगे 2x प्लस के 4, ठीक है। 4 को हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस के 4 बराबर 2x, ठीक है। ये हो जाएगा 36 में से 4 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 32, ठीक है। ये 32 बराबर 2x। ये कट रहा है तो काट दीजिए, हम काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 है ना, 2 6 12 मतलब 16 आ गया। कितना आ गया 16। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 16 मीटर, 16 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया चलिए 16 मीटर हमारी ये क्या हो गई, ये हमारी हमने क्या माना था इसे x मतलब ये हमारी चौड़ाई हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, ये चौड़ाई। इसमें रख देते हैं लंबाई में, जब हम रखेंगे तो लंबाई में क्या रखना पड़ेगा, लंबाई बराबर हमारी कितनी x का मान हमारे पास 16 है, तो ये 16 प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ये हमारी लंबाई निकल के आ गई। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो लंबाई बराबर हमारी हो जाएगी, ऐसे लिख दो यहाँ पर, ये हमारी ये हो जाएगी। चलिए ये हमारी क्या है लंबाई है, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों को लिख देंगे हम। अतः लंबाई हमारी हो गई 24 और चौड़ाई हमारी हो जाएगी 16। ये दोनों मीटर में है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये विमाएं हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी विमाएं हैं, अतः ये हमारी विमाएं हैं। क्या है ये विमाएं। चलिए गाइस, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 पे आ जाइए। सवाल नंबर 6 क्या है, देखिए सवाल नंबर सबसे पहले 6 को पढ़िए। इसमें क्या कहना है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपित जैसा हो। कैसे, ऐसा हो, प्रतिच्छेदित करता हो, प्रतिच्छेदित करता हो, समांतर हो और समपाती हो। ये 3 कंडीशन हमें बताना है। तो हमारे पास एक समीकरण की जरूरत और पड़ेगी। तो देखिए समीकरण इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लीजिए हल। देखिए अगर हम पहली कंडीशन लेते हैं, पहली कंडीशन में क्या है, प्रतिच्छेद, क्या है, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन लेते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, हमने यह कंडीशन ली है। तो इस कंडीशन के लिए हमें 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक समीकरण तो हमारे पास दिया गया है, तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x प्लस के 3y है ना, माइनस के 8 बराबर 0, ये हमारा दिया गया है। तो हम ऐसा मन से कोई समीकरण मान लेते हैं कि जिससे हमारी कंडीशन ये प्रतिच्छेदित करती वाली कंडीशन बन जाए। तो हमें पता होता है कि हमारी कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास ये हो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, क्या बराबर नहीं है b1
बटे B2 की, ये कंडीशन हमारी बनना चाहिए, है ना। पीछे भले ही हमारा मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे से हमारा नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन क्या करते हैं, हम कंडीशन में बनाते हैं, ये बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कुछ भी ऐसा लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस के, यहाँ पर 3 है तो हम 3 की जगह 6 लिख देंगे, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, A1 बटे A2, ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 एक बार ऐसे कर लेना, चलिए यहाँ पर 3 लिख लेना, 3x, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 2 बाय, है ना। अब यहाँ पर 8 लिख लो, 4 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कंडीशन बन सकती है। अब आप जब बनाओगे तो 2/3 हो जाएगा बराबर 3/2, तो ये बराबर नहीं हो रही कंडीशन, इसका मतलब ये सेटिस्फाई है। तो जब ये सेटिस्फाई है तो ये आंसर है, क्लियर। इस प्रकार से हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं, समीकरण कंडीशन दूसरी लेते हैं। दूसरे समीकरण में क्या कह रहे हैं कि समांतर रखें, है ना। इसमें क्या है, समांतर रेखाएं कैसी हो, समांतर। समांतर जब रेखाएं होंगी तो हमारी कंडीशन कैसी बनेगी, सबसे पहले दिया गया समीकरण लिख लीजिए, दिया गया समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें देखिए, हमारे पास दिया गया है बस थोड़ा सा इंतजार और करो, सब खत्म होने वाला है, ठीक। आखिरी सवाल की ओर चलते हैं अपन, थोड़ा सा और है। यहाँ समीकरण हमारे पास क्या है, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। समीकरण हमारे पास तो ये तो दिया है, ठीक है। अब हमें समांतर में हमारी जो कंडीशन होती है, सबसे पहले हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा। समांतर में हमारी क्या कंडीशन होती है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, है ना, B1 बटे B2 के बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, ये C1 बटे C2 बराबर नहीं होना चाहिए। हमारी जब ये कंडीशन बनेगी तो हमें सबसे पहले आगे से देखना पड़ेगा, है ना। क्या देखना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कुछ ऐसे समीकरण लिख लेते हैं, जैसे 4x लिख लिया मैंने, 4x, ठीक है, प्लस अब ऐसा कुछ लिखो कि हमारा 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे 1/2 यहाँ पर भी हो जाए तो यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, है ना। जब ये कटेगा 3 दूनी 6, तो 2 बचेंगे ना, यहाँ 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा, यहाँ पर भी 1/2 बचेगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसी समीकरण लिख लो ताकि आपका ये कंडीशन बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये माइनस के 8 हैं तो हम ऐसे ही कुछ लिख लेते हैं, तो प्लस के 8 लिख लें हम यहाँ पर, है ना। अगर हम प्लस के 8 लिख लें तो हमारी ऑटोमेटिक कंडीशन नहीं बने, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2, यहाँ बराबर नहीं करना है तो हम यहाँ प्लस के 16 लिख सकते हैं, है ना, 2 गुने पे लिख सकते हैं ना, प्लस के 16 लिख लिए। अब प्लस के 16 लिखेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, माइनस के 1/2 बचेंगे, तो हमारे नॉट इक्वल, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, इसलिए हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये चलते हैं, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। समझ आ रहा है ना, हम जैसे बता रहे ना आपको। चलिए इसमें समीकरण 3 में देखिए, अब इसमें 3 में देख लीजिए, तीसरी में कह रहा है समपाती, है ना, क्या कह रहा है, समपाती। समीकरण कैसा होना चाहिए, समपाती, है ना, समपाती। रेखाएं कैसी हो, रेखाएं कैसी हो, रेखाएं समपाती हैं, समपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए दिया गया है, सबसे पहले वही लिख लो जो दिया गया है, उसे लिख लेते हैं, दिया गया है, दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, बताइए जल्दी फटाफट। ये दिया गया है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, है ना, ये दिया गया है। अब यह दिया गया, सबसे पहले हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन में क्या कहते हैं, कंडीशन में ये कहते हैं कि तीनों कंडीशन बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर है C1 बटे C2 के, ये कंडीशन हमारी बनना चाहिए। जब ये कंडीशन बनेगी तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ ऐसा रख दें कि A1 बटे A2 हो जाए, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं ना, तो 4x रख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर रख सकते हैं 6y रख सकते हैं, तो 1/2 यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर भी माइनस के 16 रख दें हम यहाँ पर, माइनस के 16 बराबर 0। क्यों? क्योंकि माइनस ये भी रहेगा, माइनस ये रहेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा दोनों, तो 1/2 हो जाएगा, इसलिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए समझ आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए आखिरी सवाल जो हमारा है, सवाल पढ़िए फटाफट। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इनका ग्राफ खींचना पड़ेगा, है ना। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें समीकरण हल दिया गया है, लिख सकते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है? हमारे पास ये लगाने की जरूरत नहीं है, खैर चलिए। सॉरी, ये क्या बिंदु आ गया? हमारे पास क्या है, x माइनस के y प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। और 3x माइनस के 2 प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0, ये समीकरण हमारे पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ से करना है, तो सबसे पहले x y के मान निकालना ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें हमें प्रतिच्छेदित रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं नहीं बताना है। हमें सीधी सी बात ये कहा गया है कि इसमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ तभी खींचेंगे जब x y के मान निकलेंगे हमारे पास। तो समीकरण 1 पे आ जाइए। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलिए, जैसे हमने पिछले सवालों में किया है कि y के स्थान पर कुछ रख दें तो x का मान मिल जाए, x के स्थान पर कुछ रख दें तो y का मान मिल जाए, इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, y के स्थान पर हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो y के स्थान पर अगर हम 1 रखेंगे तो देखिए सिंपल सा, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1 से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, फटाफट रख दीजिए, x माइनस के 1 प्लस के 1 बराबर 0, 1 से 1 खत्म हुआ, तो x का मान हमारे पास क्या हो गया, 0, ठीक है बच्चों। समझ में तो आई होगा, आ ही रहा होगा, है ना। चलिए अब एक बार फिर से करते हैं, पुनः इसी को करते हैं पुनः। समीकरण 1 से y के स्थान पर फिर से कुछ रख दीजिए। फिर से देखो, यहाँ पर अगर हम 1 रख भी दें, 2 रख दें, 2 से भी काम चल जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पर 2 रख दीजिए। देखो, जो आपका मन करे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी मन करे आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 2 प्लस का 1, नहीं माइनस है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्या है, माइनस, इसको माइनस कर लीजिए फटाफट, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा फिर अगर। चलिए यहाँ क्या है, माइनस बराबर 0, तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। समझ आया ना मैंने कैसे किया, हमने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पर देखो, बस पक्षांतर किया है। ये माइनस के 2 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 में से 1 जाएगा हमारा, तो माइनस का 1 ही बचेगा ना। 1 का हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। चलिए अब समीकरण हमारे ये मान निकला है। अब समीकरण 2 से करते हैं। चलिए समीकरण इसी प्रकार समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से अब हमने क्या किया था, यहाँ पर x के स्थान पर रखा था, अब हम यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने x के स्थान पर रखा था, क्या हो गया जी, यहाँ पर हमने y के स्थान पर रखा था, अब हम x के स्थान पर रखेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या रख दीजिए जिससे हमारी कम से कम संख्या बचे। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो x के स्थान पर क्या रख दें, x बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, तो हमारा 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 में से 6 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 2 का हम फिर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारा 2y बराबर 2 हो जाएगा। 2 से 2 ये खत्म, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ये हमारा y बराबर 1 हो गया। अब पुनः करेंगे हम, पुनः समीकरण 2 से अब हम x के स्थान पर कुछ ऐसी संख्या रख दें कि फिर से हमें y का मान मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पर 0 रख दीजिए,
x बराबर हमने 0 रखा, तो देखो हम यही बताते हैं आपको, ये तो हमारा x बराबर 0 रखा तो ये तो पूरा 0 फिनिश हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, 2y बचेगा अकेला, क्या बचेगा 2y, और 8 को हम पक्षांतर कर दें, है ना, तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे, प्लस के 8 हो जाएंगे, तो ये 2 से 4 कट जाएंगे, तो y बराबर हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये हमारा आंसर है हमारा। चलिए पटल पे लिख लीजिए, 2 बॉक्स बना लीजिए, सबसे पहले ऐसे ठीक से बना लीजिए। ये हमारा एक बॉक्स है समीकरण 1 का, ये हमारा दूसरा बॉक्स है समीकरण 2 का। इस प्रकार से हम इनके मान यहाँ पर ऐड कर देंगे। आई होप आप है हमारा, हाँ, ये वीडियो समझ में तो आया ही होगा, है ना, कि नहीं आया, बताना मुझे, अगर अच्छा लगा तो और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर x का मान रख दीजिए, y का मान, यहाँ पर x का मान, y का मान। समीकरण 1 को देखो, सबसे पहले x क्या है 0, y क्या है 1, है ना, यहाँ पर x क्या है 1, y क्या है 2। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। ठीक है, इसमें समीकरण 2 में आ जाते हैं, तो x क्या है 2, y क्या है यहाँ पर 1, ये 1 है, x क्या है हमारे पास 0 और y क्या है हमारे पास 4, ये हमारा आंसर है। चलिए इसे क्या करते हैं हम ग्राफ में शो कर लेते हैं। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x डैश अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा y डैश अक्ष है। ठीक है, जो मिसिंग नंबर है उसे नंबर दे दीजिए 0, 1, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार से यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार से यहाँ भी -1, -3, -5, -7, -9। इस प्रकार से यहाँ भी -3, -5, -7, -9। इस प्रकार से हमारी ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये पटल बना लीजिए। ये हमारा बॉक्स पहले का था और ये हमारा बॉक्स सेकंड का था। ठीक है, ये हमने बनाया, यहाँ पर इनके सबके मान रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। चलिए x बाय, चलिए हम वहाँ पर चलते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। जीरो, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये हमारा क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 1 था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा, जब 1 रखा तो हमें क्या मिला था, y के स्थान पर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने कुछ, 1 मिनट देखो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। यहाँ पर देखो ये था हमारा 0, तो 1 था, यहाँ पर 1 था तो 2 था, मतलब यहाँ पर 2 है। ठीक है, सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या लिखा है, सही लिखा है, यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, चलिए इसमें आ जाइए, इसमें क्या है, इसमें 2 है, तो हमें क्या मिला, 1 मिला, है ना, यहाँ 0 था तो 4 मिला। इस प्रकार से हमारे ये नंबर मिले हैं। एक बार और मैच कर लेना, मैच करने में कुछ नहीं जाता हमारा, यहाँ 0 था 4, यहाँ 2 था तो 1, है ना, 2 था तो 1, 2 था तो 1। इस प्रकार से हमने, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप मिलाओगे तो समीकरण 1 से जो हमारा x का मान क्या है 0, तो हमारा 0 यहाँ पर होता है ना, और y का मान हमारे पास क्या है, y का मान 1 है, तो y का मान ये हमारा 0 है और y का मान ये है, यहाँ इस बिंदु पर मिलेगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा। ठीक है, और चलिए इस पे देखिए, ये क्या है, x का मान क्या है 1, x का मान हमारे पास 1 यही है, y का मान क्या है हमारे पास 2, तो हमारा 1 और 2 इनका आमना सामना यहाँ होगा, तो ये क्या है 1 और 2, 1 और 2। इस प्रकार से हमारा ये समय ये यहाँ पर मिला और ये यहाँ पर मिला, तुम दोनों को मिलान कर देंगे अपन। ठीक है, क्या कर देंगे, इनका आपस में मिलान कर देंगे। चलिए इसका और रख लो पहले, x का मान समीकरण 2 से, x का मान क्या है 2, समीकरण x का मान 2 है, y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर मिलेगा इसका मान, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, यहीं पे मिलेगा ना,
ये x का मान कितना है हमारे पास 2, y का मान कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ पर मिलेगा तो हम लिख सकते हैं ये 2 है और ये 1 है ना। और यहाँ पर दूसरा देखिए x का मान 0 है तो 0 है, y का मान हमारे पास 4 है तो ये यहाँ पर मिलेगा 0 और 4। ये समीकरण हम कहाँ से इन दोनों को आपस में यहाँ मिला देंगे, इन दोनों को आपस में यहाँ मिला देंगे। चलिए चलिए ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको कहाँ मिलाना है, इसको यहाँ ही मिलाना है। एक बार और ले लीजिए, इसको मिलाना है हमको यहाँ से, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये दोनों को मिला दिया तो हमारा ये बिंदु बन गया। चलिए चलिए ये हमारा ये मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से मिलता है ये, तो ये कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, इस बिंदु पर मिला। तो सबसे पहले हम इनके मान लिख लेंगे। हमारे पास जो x का मान था वो ये हमारे पास x के मान थे, ये हमारे पास x y के दोनों मान थे। सो गाइस आज कैसा लगा हमारा पढ़ाना, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। नमस्कार बच्चों, ठीक है।